अभी तक हम स्पीड वेलोसिटी भी देख चुके हैं और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी औसत चाल तो हम देख चुके हैं, है ना। और तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने चीजें सीखी थी वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे देखी थी ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, किसी भी बॉडी की किसी वस्तु की एवरेज स्पीड क्या होती है कि उसने कुल समय अंतर मान लिया कोई वस्तु ए से डी गई, ठीक है, ए से डी गई और पूछा गया कि ए से डी तक जाने में इस वस्तु की, मान लिया ये दीपक है, ये जो दीपक है इसकी जो एवरेज एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी और एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस यानी कि ए से डी तक कितनी दूरी तय की इसने, है ना, 10 और 10 20 और 10 30 मीटर, है ना। तो एवरेज जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ, टोटल डिस्टेंस हो गया ए से बी तक 10 मीटर, फिर बी से सी तक 10 मीटर, फिर सी से डी तक 10 मीटर। तो ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 30 मीटर, अपॉन टाइम कितना लगा ए से डी तक जाने में, तो ए से बी तक लगा 5, फिर यहां से यहां तक फिर 5, फिर सी से डी तक 5, 5 और 5 10 और 5 15, इतना सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब बढ़ते हैं आगे। तो पिछले जो जो हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था वो ये था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। तो एक समान गति क्या बताई थी कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, कोई वस्तु समान समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को क्या कहते थे हम, एक समान गति। उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, एक समान चाल क्या होती है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है ना। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो ए से बी गई, बी से सी गई और सी से फिर डी गया है। दीपक है, ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो ए से बी तक इसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड, कितनी दूरी तय की, 5 मीटर। फिर बी से सी कितना टाइम लिया, फिर से 5 सेकंड, फिर से कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। सी से डी गया, सी से डी फिर से कितना टाइम लिया जाने में, 5 सेकंड, कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। तो क्या हुआ कि समान समय अंतरालों में ए से बी तक जितना टाइम लगा उतना ही बी से सी, उतना ही सी से डी। तो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की इसने, दीपक ने। देखो ए से बी तक अगर 5 सेकंड लग रहा था टाइम तो 10 मीटर की दूरी तय की, फिर से बी से सी 5 सेकंड ही टाइम लगा और 10 मीटर की दूरी तय की, फिर सी से डी तक फिर से 5 सेकंड का टाइम लगा और 10 मीटर की दूरी तय की। तो यही एग्जाम्पल मैंने कुछ वहां पे भी एक समान गति में भी दिया था, है ना। तो वही चीज अब यहाँ पे उसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, उसी को क्या कह देंगे हम कि उसकी जो स्पीड है वो समान है। कैसे, जरा देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं ए से बी तक देखो, यहाँ ए से बी तक के लिए देख रहा हूं मैं, ए से बी तक गया जब दीपक, ए से बी गया जब, तो उसकी स्पीड कितनी थी जरा देखता हूं, यानी कि चाल कितनी थी। तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यानी कि दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की ए से बी तक जाने में, 10 मीटर। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, 5 सेकेंड। तो इसकी जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक जो चाल हुई वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, ए से बी तक। उसके बाद देखा हमने कहां से कहां तक, बी से सी तक। जब दीपक बी से सी गया, ठीक है, जब दीपक बी से सी गया तो उस टाइम उसकी जो चाल थी वो कितनी थी, ये देख रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की बी से सी तक जाने में, 10 मीटर। टाइम फिर से कितना लग गया बी से सी तक जाने में, 5 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या हो गई, 5 दूनी 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बी से सी तक जाने में भी फिर से जो चाल आई वो कितनी आई,
2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर मैं चाल देखूं कहां से कहां तक, अगर मैं देखूं सी से डी तक, जब दीपक सी से डी गया, जब सी से डी गया तो तब क्या हुआ होगा, तो जो चाल रही होगी दीपक की सी से डी जाने में, वो कैसे निकलेगी, दूरी बटे समय से। तो दूरी कितनी है, सी से डी तक जाने में 10 मीटर दूरी तय की उसने, और टाइम कितना लगा सी से डी तक जाने में, 5 सेकेंड। तो देखो कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि बी से सी तक जाने में भी जो चाल थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए से बी तक जाने में भी चाल इतनी ही थी, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बी से सी गया तब भी चाल कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। सी से डी गया तब भी कितनी थी चाल, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या कहूंगा, जो दीपक है उसकी जो चाल है ए से डी तक जाने में वो यूनिफॉर्म है ना। कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है ना। तो एक समान चाल क्या होता है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म, एक समान। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखते हैं जरा नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान चाल। तो अगर कोई वस्तु, इसी का उल्टा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, जैसे यहां था, समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की जो चाल होती है उस चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल। देखो ए से बी तक टाइम लगा 5 सेकेंड दीपक को जाने में, है ना। दीपक ए से डी ई की तरफ जा रहा है, तो ए से बी तक जाने में भी 5 सेकेंड का टाइम लगा। फिर बी से सी भी 5 ही सेकेंड, सी से डी तक भी 5 ही सेकेंड, फिर डी से ई तक भी 5 ही सेकेंड। तो हर बार इस अंतराल में भी, इस अंतराल में भी, इस अंतराल में भी, इस डी अंतराल में भी, सी डी अंतराल में, बी सी अंतराल में भी, ए बी अंतराल में भी, सभी इंटरवल में जो टाइम है वो सेम है ना। और लेकिन जो दूरी है ए से बी तक जाने में 5 सेकेंड में दूरी तय की 10 मीटर, फिर जबकि बी से सी जाने में जो दूरी तय की 15 मीटर, सी से डी जाने में फिर से अलग हो गई क्या, 20 मीटर, और डी से ई जाने में कितनी हो गई, 25 मीटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब दीपक की स्पीड देखूं ए से बी तक, अगर मैं दीपक की स्पीड देखूं तो कितनी होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक, 10 मीटर। ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय की, ए से जब बी गया तो 10 मीटर चला। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, 5 सेकेंड। तो चाल कितनी आ गई, 5 दूनी 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक जाने में कितनी चाल थी इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने देखा कहां से कहां तक, अब मैं देख रहा हूं जब बी से सी गया होगा, बी से सी के लिए जब बी से बढ़ के ये सी पे चला गया होगा तो उस टाइम इसकी चाल क्या रही होगी। तो बी से सी तक कितनी दूरी तय की, 15 मीटर। तो चाल निकालना हो, ठीक है। तो बी से सी तक जो दूरी तय की वो थी 15 मीटर। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या आ गई, 5 दिए 15, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो बी से सी तक जाने में चाल कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे देखो चेंज हो गई, है ना। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ भी समान था, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान। अब आगे देखते हैं सी से डी तक। अब देखते हैं सी से डी तक के लिए, सी से डी तक कितनी दूरी तय की, तो चाल निकालनी है सी से डी तक के लिए। तो दूरी बटे समय, फिर से वही दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई, सी से डी तक 20 मीटर। और समय कितना लगा सी से डी तक, 5 सेकेंड। तो 5 चको 20, तो चाल कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सी से डी तक चाल कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर से चेंज हो गई। अब फिर से आगे देखते हैं, कहां से, डी से ई तक देखते हैं। तो डी से ई तक जब गया दीपक, है ना, ये सी से डी गया, फिर डी से ई गया जब, तो डी से ई गया तो दूरी कितनी तय की, 25 मीटर। समय कितना लगा, 5 सेकेंड। तो कितना हो गए, 5 पंजे 25, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई, कहां से कहां तक जाने में, डी से ई तक जाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दीपक इस केस में तो क्या हो रहा था, पहले केस में तो ये हो रहा था कि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रहा था,
इसलिए जो इसकी जो चाल आ रही थी ए से बी तक जाने में, बी से सी तक, सी से डी तक, चाल समान थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, समय जब समयांतराल तो समान था लेकिन दूरी चेंज हो गई। यहाँ पे सी से डी गया, 5 सेकंड में 10 मीटर चला ए से बी तक जाने में, बी से सी तक 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर सी से डी तक गया 5 सेकंड में 10 मीटर। तो मैंने जब ए से बी तक इसकी स्पीड निकाली तो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। बी से सी निकाली स्पीड, फिर से 2 मीटर पर सेकंड। सी से डी निकाली स्पीड, फिर से 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या किया था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो कोई आदमी था, वो ए से बी गया 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर बी से सी 5 सेकंड में 15 मीटर, फिर सी से डी 5 सेकंड में गया 20 मीटर, फिर डी से ई तक गया 5 सेकंड में 25 मीटर। तो ए से बी तक जब मैंने इसकी स्पीड निकाली इस आदमी की, वो आई 2 मीटर पर सेकंड। बी से सी तक स्पीड निकाली 3 मीटर पर सेकंड, सी से डी तक निकाली 4 मीटर पर सेकंड, और डी से ई तक निकाली 5 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, स्पीड हर जगह ए से बी तक भी सेम, बी से सी तक भी सेम, सी से डी तक भी सेम। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि ए से बी तक कुछ अलग, बी से सी तक कुछ अलग, सी से डी तक कुछ अलग, डी से ई तक कुछ अलग, है ना। तो ये चीजें हो गई इतनी, ठीक है। और एक समान, जैसे एक समान गति की डेफिनेशन थी, सेम वही हो जाएगी डेफिनेशन। तो बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे चाल, वहां पे हम ये लिखते थे कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती थी तो उस वस्तु की गति को हम क्या बोलते थे कि ये एक समान गति है। जबकि हमने यहाँ क्या जोड़ दिया कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल, और चाल क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, मतलब कोई वस्तु है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, उसी को उसकी चाल बोलते हैं। तो चाल को एक समान चाल कहते हैं। उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया और इसका भी एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसके बाद आता है अगली जो चीज है वो है एक समान वेग, है ना, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि असमान वेग। तो कुछ अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा इस डेफिनेशन में कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे एक डायरेक्शन जुड़ जाए, क्योंकि जो मुझे पता है स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में आगे क्या लिख दूंगा कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु यहाँ पे आ जाएगा, अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु के वेग को, यहाँ पे आ जाएगा उस वस्तु के वेग को, और वेग क्या होता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी तो होती है लेकिन एक निश्चित दिशा में, 1 सेकंड में तय दूरी। इसकी डेफिनेशन तो हमने पहले ही लिखी है ना, वेग क्या होता है, तो किसी एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, उस वस्तु का वेग। तो क्या हो गया, एक समान वेग क्या होगा कि अगर कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, एक समान वेग। और असमान वेग क्या हो जाएगी, अगर कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे आगे लिख देंगे, अगर कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु के वेग को क्या बोल देंगे, असमान वेग बोल देंगे। बस इतना अंतर हो जाएगा, बस एक समान, यहाँ पे एक समान चाल, है ना, एक समान वेग, बस इतना हो जाएगा। और एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा कि मान लिया अगर कोई एक आदमी है, ए से बी गया 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय किसने, फिर बी से सी तक गया 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर सी से डी तक 5 सेकंड में 10 मीटर चला। तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या हो गया इसका, ए से बी तक विस्थापन क्या हुआ, 10 मीटर। विस्थापन क्या होता है, जहां से चलना शुरू किया और जहां पे पहुंचा, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम दूरी। तो ए से बी तक की दूरी क्या है, 10 मीटर, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो वही आएगा देखो, 2 मीटर पर सेकंड।
तो ए से बी तक भी 5 मीटर पर सेकेंड, बी से सी तक भी 2 मीटर पर सेकेंड, सी से डी तक भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यहाँ पे जो वेग आएगा वो समान आएगा और एक डायरेक्शन भी फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे ए से बी तक अगर मैं देखूं इसकी वेग देखूं तो क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां से मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी, बस इतना अंतर हुआ। स्पीड में क्या बता रहा था, खाली खाली ये मैग्नीट्यूड बता रहा था, और वेलोसिटी में क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ। वैसे ही तो ये तो क्या हो गया, ए से बी तक क्या हो गया, कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड ए से बी की ओर। वैसे बी से सी तक क्या 2 मीटर पर सेकेंड बी से सी की तरफ। उसी तरह सी से डी तक जो स्पीड आएगी कितनी आएगी, सॉरी वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड सी से डी की ओर, है ना। तो सेम डेफिनेशन है। और वैसे ही यहां भी हो जाएगा कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया 5 सेकंड में 10 मीटर, बी से सी गया 5 सेकंड में 15 मीटर, सी से डी गया 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर डी से ई गया 5 सेकंड में 25 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालू तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए से बी तक हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना वेलोसिटी का भी, बस दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सरल रेखा में जा रहा है, तो यहाँ पे दूरी भी और विस्थापन भी इसका समान होगा। ए से बी तक अगर इसकी दूरी निकालू या ए से बी तक इसका विस्थापन निकालू तो समान होगा। तो जो वेलोसिटी होगी ए से ई तक जाने में, ए से बी तक जितनी वेलोसिटी होगी उतना ही स्पीड भी होगा। तो स्पीड तो मैंने निकाली है। अब अगर इसी स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं, जैसे ए से बी तक, तो यहाँ पे ए से बी तक जब दीपक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। देखो 5 दूनी 10 है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, टाइम है 5 सेकंड, तो क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकंड। वही यहाँ पे निकाला है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि ए से बी की तरफ। यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालो तो कितना आ गया 5 तिया 15 3 मीटर पर सेकंड, बी से सी की ओर। यहाँ पे सी से डी तक क्या हो जाएगा 5 चक्कू 20, तो 4 मीटर पर सेकंड सी से डी की तरफ। और यहाँ पे डी से ई तक क्या होगा 5 पंजे 25, 5 मीटर पर सेकंड डी से ई की ओर। ठीक है, तो इतनी बात हुई किसमें, एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आगे हम जो देखेंगे अब वो हम डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन पे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हाँ